मैं थोड़ा इमोशनल हो जा रहा हूँ। हाँ, मैं उतना ही रोया हूँ कि मैं क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन अचानक से अभी जो रिसेंट न्यूज में सुनने को आ रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो फिर से री एग्जाम होगा। 40 बच्चों के चलते 6 लाख बच्चों का पूरा साल का मेहनत बर्बाद। 1 महीना है, अब आपका टच पूरा छूट चुका है पढ़ाई से। फिर से जोन इन होना, फिर से वो रिवाइज करना, वो कैसे किया आप? मतलब यार, लोगों को लगता है कि री एग्जाम हो गया तो बस और एक बार एग्जाम दे देना है, खत्म। और ऑल इंडिया रैंक 500, मतलब इट वाज वेरी गुड। मुझे हर सीट मिल रहा था, बट मैं 1% का भी खुश नहीं था। मैं तुझे सब पढ़ा दूंगा, तुझे कॉलेज जाने का जरूरत नहीं है। सर मेरे को डॉक्टर बनना है। कहते हैं खुशियां किसी की मोहताज नहीं होती, दोस्ती यूं ही इत्तेफाक से नहीं होती, कुछ तो मायने होंगे इस पल के, वरना आपसे मुलाकात नहीं होती। क्या बात। तो आजकल जो इशू चल रहा है, अभी रिसेंटली कुछ बच्चे हैं जो मुझे अक्सर वो लोग गाइडेंस के लिए कांटेक्ट करते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करके, तो उनके साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। तो वो जब लड़का मेरे से बात कर रहा था, वो 1 साल बहुत मेहनत किया था पूरा, बहुत स्ट्रगल, मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, वो बहुत स्ट्रगलिंग है। तो पूरा मेहनत करके वो एग्जाम दिया हुआ था। लेकिन अचानक से अभी जो रिसेंट न्यूज में सुनने को आ रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो फिर से री एग्जाम होगा। तो उसका मेंटल स्टेट वो एकदम टूट गया था। तो मैं तो बाहर से हूं, मैं मेरे को ये चीज सुनने के बाद इतना ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग लग रहा है। मैं आई डोंट नो हाउ टू डील विद इट। इतना ज्यादा अनसर्टन है ये चीज। वो जो किरदार उसी जोन में है, उसी प्ले में है, वो इस चीज से कैसे डील कर रहा होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस चीज को। बहुत मुश्किल। जब मैं इसके बारे में सुना, तो मेरे को याद आया कि आपके टाइम पे भी ये सेम चीज कुछ हुआ था। सेम चीज। एग्जाम कुछ कैंसिल हो गया था, फिर से री एग्जाम हुआ था। तो मैं जानना चाहूंगा क्या हुआ था उस समय। एक्चुअली क्या था ना, पहले AIPMT होता था, ठीक है। हाँ। अभी नीट होता है, बट उस टाइम AIPMT होता था। तो फर्स्ट टाइम AIPMT कैंसिल हुआ था मेरे टाइम में, 2015 में। हाँ। ठीक है। तो बहुत बुरा हाल था भाई, सबका बहुत बुरा हाल था। और तुझे पता है टोटल कितने लोग उसमें चीटिंग किए थे? चीटिंग किए थे? नहीं, उतना अपडेटेड नहीं था। टोटल था उसमें 43 जो कंफर्म थे, जो चीटिंग किए। अच्छा। ठीक है, और बाकी हो मतलब सकते हैं। चीटिंग कैसे पता चला? मतलब कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था? हाँ, पूरा क्वेश्चन लीक हो गया था, हरियाणा में हुआ था लीक। अच्छा। तो पूरा क्वेश्चन लीक हो गया था, और वो ब्लूटूथ के जरिए, ब्लूटूथ और ईयरबड्स वो सब डाल के बच्चे गए थे एग्जाम सेंटर में। ओह। तो वो था उसका ये। मतलब पेपर पहले से लीक हो तो प्रिपेयर करके भी नहीं जा पाए, वो पूरा एकदम। हाँ, ब्लूटूथ ब्लूटूथ से जाके वो दिए थे एग्जाम। ठीक है। और टोटल कितने लोग दिए होंगे बता? अभी तो 20-22 लाख करीब एग्जाम दे रहे हैं उसमें। उस टाइम थोड़ा कम थे, 6.5 लाख बच्चे दिए थे। अच्छा। तो 6.5 लाख में से 43 लोगों ने कंफर्म चीटिंग किया था, और में भी और 100-200 लोग थे ज्यादा। ठीक है। तो वही 40-50 या 100 लोगों के लिए पूरा स्टेट का, पूरा कंट्री का एग्जाम कैंसिल कर दिया उन लोगों ने। बहुत खराब वो हाल बात था। है, ठीक। तो वो जो कैंसिल हो गया था, बस महज कुछ 40 बच्चों के चलते 6 लाख बच्चों का पूरा साल का मेहनत बर्बाद हो जाना। जस्ट आई कैंट इमेजिन इट। हाँ। इसके साथ आप कैसे डील किए थे उस समय फिर? देख, दो तरह के बच्चे हैं। एक तो है जिनके पास बहुत पैसा है, माँ बाप के पास पैसा है, वो कोटा में डाल दिया, उसको बड़े कोचिंग सेंटर में डाल दिया। 1 साल प्रिपेयर नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरे साल करो, दूसरे साल नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्राइवेट में डाल देंगे, या कहीं भी, कुछ भी एक सेकंड ऑप्शन है। बट मेरे जैसे लोगों के पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। घर वाले 1 साल का प्रिपरेशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और 1 साल भूल जा भाई, जो मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैं खुद ही सेल्फ प्रिपेयर कर रहा था। कोचिंग सेंटर जाने का पैसा ही नहीं है, कहाँ से करेगा? तो अगर एग्जाम कैंसिल हो जाए, कुछ भी हो जाए, पूरा दुनिया उलट पलट हो जाए, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवा तेरे को प्रिपेयर करने का। तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मतलब किस चीज के बारे में आप बोलना चाह रहे हैं? पैसा नहीं था, यही है बस। सेल्फ प्रिपेयर करता था वहाँ। मतलब क्या होता था ना, कि जब खत्म हो गया 12th क्लास, तो मेरे सब दोस्त जो थे ना, वो लोग प्राइवेट में कोचिंग ज्वाइन कर ली। ठीक है। तो मेरे भैया एक्चुअली टीचर हैं। ठीक है। तो भैया ने बोला कि मेडिकल करना है तो कौन सा कोचिंग ज्वाइन करेगा बता, हम लोग लोन वगैरह या कुछ भी करके मैं किसी से उधार लेके जुगाड़ कर दूंगा। बट यार,
उस टाइम भी मेरे अंदर इतना मैच्योरिटी था, क्योंकि बचपन से ही ऐसे ही कटा, ठीक है। तो इतना मैच्योरिटी था, मैंने बोला अरे भैया जरूरत नहीं है, वो सबका ऐसे ही अपने आप पढ़ के हो जाता है, मैं अपने आप पढ़ के निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ एक हॉस्टल में रहा मैं, ठीक है। तो हॉस्टल में रहा, खुद प्रिपेयर करने लगा। अब तुझे पता होगा वहाँ भुवनेश्वर में एक ओल्ड बुक स्टोर था, वो सत्यम नगर राम मंदिर के राम पास मंदिर था। के पास उस तरफ, तो स्टेशन की तरफ। हाँ, हाँ। तो वहाँ से जाके मैं एनसीईआरटी का ओल्ड बुक्स ले आया, ठीक है, हाँ। क्योंकि मेरा था सीएचएसई बोर्ड, ओडिया मीडियम का बोर्ड था। अच्छा। तो फिर पर क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी का ओल्ड बुक्स ले आया। हम्म। और उस टाइम एमटीजी का एक बुक आता था, रिव्यू बुक आता था, ठीक है, हाँ। एआईपीएमटी एट योर फिंगर टिप्स टाइप, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो बुक मैं सबका ले आया था, मतलब बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री सबका ले आया था, और वही पढ़ता था, ठीक है। और गाइड करने के लिए तो कोई नहीं था साले, अपना तो मतलब कोई घर में ना कोई, पूरे गांव में, पूरा मेरा गांव नहीं, पूरा आसपास का 20 किलोमीटर रेडियस का मैं पहला डॉक्टर हूँ, ठीक है। मेरा पूरा रिलेटिव में कोई नहीं है। तो गाइडेंस के लिए मैं क्या करता था, वहाँ एलन का बुक आते थे, ठीक है। एलन है, एलन का मतलब स्टडी मटेरियल्स आता था, जिसमें मतलब वो लोग स्टडी मटेरियल्स मतलब वो क्वेश्चन बैंक टाइप होता था। और उसमें लास्ट में क्या, टॉपर्स इंटरव्यू सब लिखा रहता था कि हमारे यहाँ से रैंक 1 2 3 आए, क्या क्या बोले हैं, ठीक है। मुझे उन टॉपर्स का नाम तक याद है अभी भी, ओ माय गॉड, जिन लोगों का मैं पढ़ता था। वो इंस्पिरेशन थे, के वो तौर पे। चित्रांग मूर्तिया, ऐसा बहुत लोग थे, ठीक है। तो ठीक है, उन लोगों का पढ़ता था। और एक चीज करता था बहुत मतलब मजेदार है, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं जाता था वहाँ, एक मार्केट था, ठीक है, हाँ। 2 किलोमीटर दूर था जहाँ रहता था मैं। तो उस टाइम क्या था, मेरे पास फोन नहीं था, ठीक है। तो वहाँ मैं साइबर कैफे जाता था, आधा घंटा का 20 रुपए लेता था उस टाइम, ठीक है। तो हफ्ते में एक दिन जाता था, पहले 15 मिनट उसका थोड़ा फेसबुक में थोड़ा देख लिया, अपना चला लिया। हाँ और नेक्स्ट जो 15 मिनट में वहाँ पे, कोरा उस टाइम बहुत फेमस था, कोरा हाँ, बहुत चलता कोरा था। कोरा also for तो follow करते हैं। उस टाइम क्या है ना, वो टॉपर्स लोग या जिनका सिलेक्शन हो गया, वो लोग बहुत बार मतलब वहाँ डालते थे कि क्या क्या बुक्स पढ़ना है, प्रदीप का पढ़ो, इसका पढ़ो, ठीक है, कि डीसी पांडे पढ़ो। तो मैंने यार जो जो जहाँ पे भी जो देख लिया, सबका ओल्ड बुक ले आके पढ़ लिया मैं। तो जो भी है ऐसे करके प्रिपेयर किया। फिर लास्ट जब 2 3 महीना था, तो उस टाइम पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कितने पानी में हूँ, ठीक है। बिल्कुल। हाँ मतलब हाँ, सेल्फ प्रिपरेटरी जर्नी में वो प्रॉब्लम तो रहता है, मैं जान नहीं पाते इंसान की, हाँ मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन किस डायरेक्शन पे जा रहा है वो हाँ, चीज। तो उस टाइम मैं सोचा मतलब 5 6 हज़ार में ये हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज हो जाएंगे। हाँ। तो भुवनेश्वर में ऐसा एक जगह नहीं है जहाँ का टेस्ट सीरीज के लिए मैं बात करने नहीं गया, हर जगह गया। जितना भी कोचिंग सेंटर सबके पास गया कि मुझे टेस्ट सीरीज देना है और मैं अच्छा रैंक लाऊंगा जो भी। तो वो लोग यार मतलब उस टाइम मिनिमम जो एक कोचिंग सेंटर ने डिमांड किया था वो था 12 हज़ार, 12 से लेके 30 हज़ार तक लिए रहते, बस महीने में 2 बार एग्जाम देने का ये एग्जाम का। पैसा था, ठीक है। तो अब मेरे पास था 6 हज़ार, तो मैं टेस्ट सीरीज में नहीं ले पाया। तो मेरा एक ही मतलब चीज से मैं खुद को जज करता था, वो है वो जो एमटीजी का बोला ना तुझे बुक, उसमें 10 सैंपल क्वेश्चंस ये रहते रहते होंगे। थे, अच्छा, सैंपल क्वेश्चन मॉक रहते टेस्ट थे, जैसे। मॉक टेस्ट, हाँ। तो जो 10 मॉक टेस्ट रहते थे, तो वो मॉक टेस्ट में देता था, ठीक है। अच्छा और वो टेस्ट में ऐसे देता था जैसे मैं रियल एग्जाम दे रहा हूँ। मैं अच्छा। चुपचाप जाऊंगा, लाइब्रेरी में बैठ जाऊंगा, पूरा 3 घंटे उसको जो भी मॉक टेस्ट दूंगा। उसके बाद एक लड़का रहता था प्रकाश करके, वो मेरा चेक करता था, जूनियर था, बहुत अच्छा था। अच्छा। तो वो चेक करके मुझे बताता था कि धनंजय भाई आप पास हो गए हैं, या जो अरे भी, मतलब इट वाज लाइक ए रियल एग्जाम फॉर मी। कंपनी नो क्या है। तो फिर उसके बाद एग्जाम कैसे, मतलब एग्जाम देने तक का मतलब जानना चाहूंगा, उस समय तक को आप कैसे मतलब गए, उतना मेहनत। तो लास्ट लास्ट में क्या हुआ, वो जो तुझे बोल रहा हूँ सैंपल पेपर जो रहता था, उसमें अच्छा नंबर आने लगे थे। हमेशा 500 के ऊपर रहता था, तो 500 के ऊपर मतलब इट वाज ए गुड स्कोर, ठीक है, एब्सोल्युटली। बढ़िया था स्कोर। हाँ। तो एग्जाम के रात में क्या हुआ ना, कि इतना एंजाइटी था, इतना एंजाइटी था कि 9 बार मुझे डायरिया हो गया उस दिन। पूरा रात में 1 मिनट नहीं सो पाया, ठीक है। तो वहाँ पे एक सर थे, मलय सर करके। अच्छा। तो वो मुझे मुझे याद है, वो O2 या जो भी दवाई ला के दिए सुबह सुबह, ORS, और थोड़ा वो केला वेला ला के दिए थे खाना, तो वही खा के मैं चला गया था एग्जाम देने। एग्जाम देने के लिए। हाँ। एग्जाम जब दे के आ गया, तो अराउंड 5 6 बजे हम लोग ऐसे ही छत पे लेटे हुए थे, मेरा एक दो दोस्त था, वो लोग को बहुत खुजली मचा था कि चेक करते हैं चेक करते हैं। उस टाइम आकाश जो है ना, आकाश कोचिंग सेंटर, उनका वो लोग अपलोड कर देते थे, क्योंकि हम लोग का OMR आंसर शीट की था, आंसर तो की आंसर उनका। के अपलोड कर देते हाँ। थे। तो वो बोला कि मैं आंसर की चेक करूंगा, मैंने बोला भाई कर ले, मैं लेटा हूँ, मैं ऐसे ही लेटा रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता है चेक करना। हाँ। तो वो साइड में बैठा था, वो चेक किया,
उसका नहीं हो रहा था सिलेक्शन, बट मेरा हो गया था। मुझे बोला तेरा 530 नंबर आ रहा है, ठीक है। फिर मुझे भरोसा नहीं हुआ, मैं फिर से रीचेक खुद किया तो मैं देखा 530 आ रहा है, तुरंत मैंने बस बुक किया, ठीक है। 1 साल से मैं घर नहीं गया था, ठीक है। मेरा घर वहां से 500 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो डायरेक्ट नाइट बस बुक किया। जब बस में बैठा था मुझे ऐसा लग तो रहा है भाई राजा बन गए पूरा एकदम। मैंने पूरा मेरा जनरेशन चेंज कर दिया, मेरा पूरा फैमिली चेंज, मेरा कैरियर लाइफ सब कुछ चेंज। अब कोई परेशानी नहीं रहेगा, अब तो खत्म, ठीक है। मतलब आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द मून, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एवरीथिंग वॉट एवर, इलेटेड स्टेट में मैं गया हूँ घर, मजा आ गया था। फिर फिर तो हुआ, 2 दिन गया नहीं इस खुशी का, और न्यूज आया कि पेपर लीक हो गया, ठीक है। तो फिर भी मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, मुझे लगा यार मतलब पेपर लीक हुआ है, करीब 30-40 लोगों का नाम आ रहा था, तो मुझे लगा कि 40 लोग के लिए 6 लाख लोगों का तो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो हाँ, मैं बहुत कोई hopeful स्टेट था। का भले जिस स्टेट में लीक हुआ है उन्हीं का कंट्रोल कर दे, उनका री एग्जाम करा दे, हाँ उस मुझे काइंड ये ऑफ हो लगा। सकता था मतलब। और उस टाइम दोस्त जो होते हैं ना, अब हाँ क्या बोलूं, दोस्त लोग को समझ ले, ठीक है। तो दोस्त लोग वो फोन करते थे, कुछ कुछ दोस्त का अच्छा नहीं गया था तो वो लोग फोन करके, मतलब वो लोग चाहते ही थे कि एग्जाम री एग्जाम हो जाए, तो वो लोग मुझे बोलते थे कि ये री एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा भाई पढ़ ले। मैं बोलता था भाई चांस ही नहीं। और आई वॉज, मतलब आई एम ए नेचुरली आई एम ए वेरी कॉन्फिडेंट गाय, ठीक है। मैं जिसको मानता हूँ, मतलब मैं पूरा दिल से मानता हूँ कि नहीं होगा यार, मतलब वो तो सुप्रीम है, कोर्ट कोई वो तो पागल मैं थोड़ी आपसे है, हाँ ठीक है। हाँ। बट एग्जैक्टली मई 3 तारीख को एग्जाम हुआ था, और जून 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि एक भी बच्चा अगर गलत तरीके से एग्जाम में पास हो रहा है, देन टोटल पूरा देश का एग्जाम कैंसिल होगा। तो अराउंड 1.5 महीने के बाद पूरा एग्जाम को उन्होंने कैंसिल कर दिया, और बोला कि 4 वीक्स में, मतलब जून 15 को ऑर्डर आया तो जुलाई 15 या जुलाई 20 को एग्जाम उन्होंने रख दिया। अरे बाप रे। तो करीब सोच 1.5 नहीं, महीना जब तक ये एग्जाम का कैंसिल होके री एग्जाम होने का डेट आया तब तक आप घर में ही थे? मैं घर पे था। मैं बहुत, मतलब पूरा पहले तो एकदम हाँ, बहुत उस खुश समय तो था, पूरा बट हाँ पूरा चिल्ले, आप तो सोच हाँ रहे डॉक्टर बन गया एकदम हाँ चिल पूरा। हाँ, तो फिर पढ़ाई से भी पूरा एकदम कोई पढ़ने का और क्या, डॉक्टर बस बन चुका बस और हाँ क्या पढ़ना है। हाँ। फिर जब आया एग्जाम का, फिर एग्जाम होगा करके ये न्यूज जब आया, उसके बाद आप क्या मतलब घर में ही, फिर उसके बाद फिर मतलब उसको घर में थे, घर फिर में, आ गए भुवनेश्वर, या कैसा था वो? घर में प्रिपेयर करने का कोई स्कोप ही नहीं था, ठीक है। अच्छा, मेरा घर में, मतलब तो जैसा न्यूज जो सुने आप घर ही में घर आपको पे पता था, चला? बट जिस दिन न्यूज आया तुरंत मैंने रात का टिकट किया, जो हॉस्टल के जो इंचार्ज थे उनको बोला सर मैं आ रहा हूँ अभी 1 महीने के लिए, मैं रहना फिर से मेरे पड़ेगा। को पढ़ना पड़ेगा। तुरंत में रात में सब फिर से, जो भी सामान लाया था सब लेके मैं चला गया वहाँ। फिर बहुत दुख हुआ यार, बहुत रोया हूँ उस दिन। जब मैं जा रहा था ना, तो बस में जब वापस आ रहा था, मैं जितना खुश था ना, ठीक है, तो बस में जब मैं रिटर्न हो रहा था फिर से पढ़ने के लिए, मैं उतना ही रोया हूँ कि मैं क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है। और तू बिलीव नहीं करेगा, 10th क्लास में भी सेम ही चीज मेरे साथ हुआ था, कि 10th क्लास में भी मैं एग्जाम दिया हूँ और एग्जाम कैंसिल हो गया था। और वो एग्जाम में इतना बुखार था, इतना बुखार था, मेरे घर से 10 किलोमीटर का दूर सेंटर था, वहां पे मैं हर दिन दवाई खा के जाता था वहां पे सेंटर में। 3 एग्जाम दिया हूँ, तीसरे एग्जाम में पेपर लीक हो गया, पूरा 10th का एग्जाम कैंसिल। तो सेम चीज जब मुझे लगा कि मैं क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, बहुत दुख हुआ था। बट बोल तो रहा हूँ कि अब गरीब के पास कंप्लेन तो नहीं कर सकते ना, मैं किसको बोलूंगा, कोई सुनने के लिए है ना, मेरे पास उतना पैसा है कि मैं कोर्ट में जाऊं कि आप क्यों एग्जाम कैंसिल कर रहे हो, बस पढ़ाई करो। आप जो कहते थे वो लग्जरी, क्या चीज बोलते थे आप? हाँ कि मतलब तू जो बोला ना कि डिसाइड करने का लग्जरी, या मतलब कैरियर का जो चूज करने का लग्जरी या कंप्लेन करने का लग्जरी हर किसी के पास नहीं होता, ठीक है। ये ऐसे सुनने में तो बहुत ये लग रहा है, लेकिन सही में इसको अगर जिया जाए ना, ये बहुत ही मुश्किल है ये बहुत जीना। मुश्किल। समझ सकता हूँ। ठीक, फिर उसके बाद आप पहुंच गए। हाँ फिर उसके बाद 1 महीना है, अब आपका टच पूरा छूट चुका है पढ़ाई से, कोई एकदम अब तो यार मतलब, याद नहीं कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पूरा एक जोन से आ चुके हैं पूरा। फिर से जोन इन होना, फिर से वो रिवाइज करना, बहुत, वो कैसे किए आप? मतलब यार लोगों को लगता है कि री एग्जाम हो गया तो बस और एक बार एग्जाम दे देना है, खत्म। पर लोगों को ये नहीं पता चलता है कि 1 साल तक जब आप मेहनत करते हो ना,
पूरा बर्न आउट हो जाता है, लास्ट लास्ट में दिमाग काम करना बंद कर देता है, ऐसा लगता है कि अब कुछ याद नहीं हो रहा है सब। और अगर उसमें तो 1.5 महीने उसके बाद पढ़ाई छोड़ देगा, छोड़ दिए देन सब भूल जाता है आदमी, लगता है कि मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं पूरा मतलब जीरो पे आके खड़ा हो गया। बट फिर से वही सेम स्ट्रगल, 1 महीना वैसे ही पढ़ा। फिर एग्जाम का दिन गया, इस बार भगवान का ये मेरा कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट जिस दिन एग्जाम देने जा रहा था, री एग्जाम का, बहुत एक फनी चीज हुआ, ठीक है। कि देख बाकी जितने भी लोग थे बच्चे, सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, सब आए हैं, बट मेरे घर वाले 500 किलोमीटर दूर हैं और वो लोगों को पता भी नहीं है बस में कैसे आते हैं, हाँ। ठीक है। तो मैं ऑटो में जा रहा था, ठीक है। तो वहां पे क्या किया मैं, वहां मेरा जो नोट्स था, केमिस्ट्री का नोट्स, मैंने खुद पूरा प्रदीप के बुक से टोटल मैंने 5 नोट ऐसे बना लिया था खुद ही। अच्छा। तो वो नोट्स पढ़ पढ़ के जा रहा हूँ, और तू सोच कितना ही लकी होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता है उसमें बहुत मतलब वोलेटाइल चीज है, एकदम बिल्कुल। तो वहां का एक एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, ओह माय गॉड। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो वही ऑटो में जाते जाते भी पढ़ रहा था, ऐसे हाल था, क्योंकि अब 1 महीना है तो पूरा रिवाइज हो ही नहीं सकता। हाँ। हाँ तो फिर एग्जाम दिए। हाँ, फिर आपका हो गया फिर? एग्जाम जब दिया उसके बाद मैं जब रिटर्न आया, तो जस्ट जो सर मुझे दिए थे ना वहाँ, मेडिसिन दवाई ला के दिए थे लास्ट टाइम, वही सर मेरे पास आए, बोले कि धनंजय एग्जाम का वो आ गया, आंसर की आ गया उसका, आकाश का, चलो चेक करते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा 530 था, इस टाइम मेरा 586 नंबर आ रहे थे। ओह माय गॉड। वही तो कहते हैं ना, मतलब एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। यस। और मतलब ऐसा था कि मतलब सोच कि कोई भी जीटी में, मतलब जितना भी मैं पहले एग्जाम दिया था सैंपल की जो भी, कभी नहीं आया था, मैं 550 टच नहीं किया था, और उस एग्जाम में 586 नंबर आए, वो ऑटो वाला एक क्वेश्चन आया, बट एवरीथिंग वाज वेरी गुड। बट उस टाइम भी एक ही डर था मुझे, ठीक है, फिर से कैंसिल ना फिर हो से जाए। कैंसिल ना हो जाए। क्योंकि अगर भाई अगर दूसरी बार कैंसिल हो जाता ना, और देन नहीं होता मेरे और से नहीं हो भाई। पाएगा कोई चीज ऐसे। और एक ठो मेरे पास एक ठो है, ये कहानी, कहानी नहीं कह सकते, एक ठो मतलब लड़का है कांटेक्ट में आया हुआ था। तो उसका क्या हुआ था ना, वो ऐसे ही मतलब बहुत चिल लड़का था, पूरा एकदम पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, पूरा एकदम मस्ती मजाक करने वाला। वो 12th काइंड ऑफ, मैं उस समय मैं क्या है ना, मैं पढ़ाता था, मैं फिजिक्स पढ़ाता था। अच्छा। 1 महीना करीब 3 महीना करीब मैं पढ़ाया हूँ हाँ फिजिक्स। हाँ हाँ फिजिक्स मेरे को थोड़ा फेवरेट है, अच्छा हाँ लगता है, हाँ तो मैं पढ़ाता था। तो 11th में वो मेरे को मिला था। ओके। उसके बाद मेरा यहाँ पे इंटर्नशिप शुरू हो गया, तो मैं यहाँ पे मैं आ गया, तो वहाँ पे समय नहीं दे पाया। फिर वो मतलब वो कोचिंग सेंटर भी बंद हो गया करीब। तो वो बच्चा ना, उनके जितने भी बच्चे थे वो थोड़ा मेरे से अटैच्ड हो गए थे। ओके। वो गॉड्स हो ग्रेस, जाते वो हैं थोड़ा भाई हो तेरे जाता है से, थोड़ा, मतलब लोग अटैच हो हो जाते हैं। हैं, तो हाँ। वो भी मेरे को कॉल करता था कि भाई सर ऐसे वैसे, ऐसे क्या करें ये वो। फिर उसके एक बार उसकी, मैं तो उसको बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो अभी इधर इंटर्नशिप आ गया हूँ, हाँ अभी हाँ हाँ। समय नहीं दे सकता, ऐसे वैसे करके। तो उसकी मम्मी एक बार मेरे को कॉल की हम्म, कि सर थोड़ा देखिएगा, इसका 12th हो रहा है, अभी वो एग्जाम देगा। बहुत स्मार्ट लड़ा, मतलब वो इंटेलिजेंट बहुत है, उसको साधन नहीं मिल पा रहा है, ओके। मतलब गाइडेंस की कमी है, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस बहुत है, बहुत स्मार्ट लड़का है। तो उसकी मम्मी मेरे को बोल रही है, मतलब मैं चाह रहा हूँ मदद करना, लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद कैसे कैसे समय बना। तो मैं मना कर दिया। बहुत मेरे को बहुत बुरा लगा कि मैं कैसे करके उसको हेल्प कर सकूं करके, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। फिर 1 महीने बाद, 1 डेढ़ महीने बाद मेरे को न्यूज आया कि उसका पापा का डेथ हो गया। पापा का? हाँ। तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, उनके घर में वो अकेले पापा उसके सोल अर्नर थे, उनका डेथ हो गया। वो बच्चा, मैं पूरा एकदम, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसको मैं खुद देखा हूं, उसका ट्रांजिशन इतना फ्रिकल था, इतना चिल था। मतलब जब उसके बाद उससे मिला ना, वो पूरा एकदम बदल चुका था वो इंसान, पूरा एकदम सीरियस। मैं मतलब उससे बात करते करते पूछा कि क्या कैसे, मैं थोड़ा मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब अब तो क्या है, प्रोफेशन में जैसे हैं तो हम लोग देख चुके हैं जिंदगी कैसे बढ़ती है, कैसे बुझती है, सब हम देख चुके हैं। तो हम लोग इसको बियर कर लेते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं। लेकिन खुद का बाप, खुद के वो छाया छत से उठ जाना, वो चीज को वो खुद मतलब वो महसूस करके उसका क्या चेंज होता है, वो खुद देखा हूं अपने आंखों से। मैं सोचा कि मतलब क्या करूंगा, ऐसे नॉर्मली बात कर रहा था थोड़ा, मतलब काम डाउन करने के लिए। पर वो पूछा कि क्या कैसे, मतलब वो
बात कर रहा था वो एक्सपीरियंस के बारे में, तो वो मेरे को बोला कि सर मेरे को डॉक्टर बनना है। हम्म। मैं सोचा कि किस कैसे क्या किस चीज़ के लिए, कैसे मतलब इसके बारे में क्यों ऐसे अचानक आया तुम ऐसे सपना फाइनल किया ऐसे कुछ। तो बोला कि सर मेरे पापा का जब डेथ हो रहा था ना, मतलब उस इंसिडेंट पे जो डॉक्टर का जो एफर्ट था ना, वो मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। हम्म। दैट मैं थोड़ा इमोशनल हो जा रहा हूँ। हाँ हाँ। दैट गेव मी ए डायरेक्शन। वो एक तो ऐसे इम्पैक्ट क्रिएट हो गया ना, मैं अपने पीछे मुड़ के देखूँ ना, कोई भी याद में से इतना गहरा नहीं है जैसा वो इम्प्रेशन था। हाँ। तो मैं डॉक्टर बनना चाहता। वो लड़का प्रिपेयर कर रहा था। ओके। प्रिपेयर करने के बाद अभी टच में था, उसका भी ऐसे ही कुछ अच्छा खासा मार्क आया था कुछ, मतलब अभी तो कट ऑफ कुछ मतलब बहुत ज्यादा है। हाँ ज्यादा जा रहा था, लेकिन हाँ। इस साल कुछ शायद मतलब क्वेश्चन भी कुछ ऐसे कुछ नॉर्मल जैसा था। ओके। तो 540 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ओके। कट ऑफ जाए 540 550 के आसपास, उसका भी 560 के आसपास कभी मार्क आ रहा था। तो ही वाज आल्सो, आप जैसे बताए ना, आप जैसे एकदम आ गया था, अब तो हो गया, अब चिल्ल है पूरा एकदम। वो भी मेरे को बताया कि सर अपने से पूरा कॉल करके कि सर मेरा हो गया, मेरा हो जाएगा, इतना मतलब हाँ। मैं देखा हूँ उस बच्चे को, मतलब वो चिल पीरियड से एकदम सीरियस पे जाना, उतना मेहनत, फिर वहां पे खुद कैसे गाइडेंस लाके खुद डायरेक्शन में पहुंच के उस चेयर पे बैठना, मैं खुद देखा हूं उसका जर्नी को। फिर अचानक जो न्यूज आ रहा है ना कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जब भी वो न्यूज सुनता हूं ना, वो बच्चा आ जाता है मेरे अंदर कि मैं कैसे इस चीज को एब्जॉर्ब करूं। मतलब आई डोंट नो हाउ मच एक्सटेंट अनसर्टेनिटी ह्यूमनिटी let me frame it again कि to how much uncertainty human will going to deal with। बिल्कुल। मतलब क्या लिमिट है इसका। बच्चा प्रिपरेशन में अपना पूरा खुद को झोंक देता है, खुद को पूरा मतलब भुला जाता है, फैमिली खाना पीना सब कुछ भुला के वो प्रिपेयर करता है, खुद को भूल जाता है वो खुद कौन है। एग्जाम में अनसर्टन कुछ भी रिजल्ट आ गया, ओके इट्स योर लक, नो इशू, उसको वो झेल लेगा। हाँ। लेकिन वो एग्जाम का ही बुनियाद उस सिस्टम है, वो सिस्टम का ही कोई सर्टेनिटी नहीं है, देख उसके साथ वो कैसे डील करे। एक चीज है भाई, देख मतलब देख स्टूडेंट्स के पास ना कुछ नहीं है, ठीक है। दे नो डोंट हैव मनी, जिनके बाप बहुत अमीर है जो है वो ठीक है। जो लोग नॉर्मल फैमिली से है ना, नॉर्मल कोई गरीब या कोई नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से कोई बच्चा है, देन उसके लिए वो एग्जाम देना ही ना, दैट मैटर्स एवरीथिंग टू हिम। मतलब और एक ही चीज उसको बचा के रख रहा है कि एग्जाम को ट्रस्ट। अगर एग्जाम के ऊपर System तेरा के ऊपर ट्रस्ट भरोसा। नहीं है, हाँ। कि अगर तू सोचेगा कि एग्जाम में चीटिंग हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, देन यू आर स्टैंडिंग नोवेयर। नो एब्सोल्युटली। जिनके पास 5-5 लाख 6-6 लाख पेपर जो लोग खरीद रहे हैं, चीटिंग जो लीक हो रहा है, जो 6-6 लाख में वो सैंपल पेपर जो लोग खरीदे हैं, उनके साथ तू कैसे लड़ेगा भाई? जब तुझे पता है कि हर साल 2015 में भी चीटिंग हुआ है, 2015 में भी पेपर लीक हुआ है, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। बट अल्टीमेटली क्या बोला कि वी नो, वी एक्सेप्ट दैट पेपर हैज गॉट लीक्ड, बट वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। देन हाउ विल यू कम्पीट? मतलब कैसे, किस पे हम भरोसा करें फिर। और जो सब बच्चे वहां कोटा में बैठ के 2-2 लाख 3-3 लाख 4-4 लाख का वो साल का पढ़ के, या 7th-8th क्लास से जो लोग जाके वहां पढ़ रहे हैं, उनके साथ तू जो बोल रहा है बच्चा जिसका पापा का डेथ हो गया, वो कैसे कैसे कॉम्पीट कैसे करें बताओ। और अगर वो भी कॉम्पीट कर भी सकता था, अगर एग्जाम को ही तुम करप्ट बना दोगे, देन कैसे करोगे कुछ भाई? मतलब मायने ही नहीं रहता, मतलब किस किस चीज के लिए हम भाग रहे हैं, मतलब क्या है, क्या मिलने वाला है उसमें आगे, उससे मतलब रेस का बुनियाद ही क्या है। अगर आई डोंट नो हाउ टू इमेजिन इट इन दिस रियल वर्ल्ड। लोग सोचते हैं ना कि एग्जाम बस री एग्जाम है, री एग्जाम हो गया। लोग उसके चक्कर में क्या क्या खोते हैं ना, बिल्कुल। वो तो नहीं सोच सकते। बहुत सिंपल है, मतलब एग्जाम हो गया, एग्जाम री एग्जाम फिर से दे दो, हाँ। बहुत सिंपल है बोल देना पूरा एकदम। लेकिन अब ये भी है, बच्चे के साथ ये चीज हुआ। अब देखिए ना, जो फैमिली, बच्चा भले ना पढ़े जो भी है, बच्चा जैसा भी है, जो फैमिली उसके लिए सपना देखता है, उसको सेटल करने के बारे में सोचता है, जो बाप उसके मेहनत करके अपने रोजी रोटी से खुद का पेट काट के पैसा देता है कि बच्चा बन जाए कुछ। तो सपना के बारे में बोल रहे हैं ना, सपना देखना या फैमिली का जो सपना, जिस दिन मेरा रिजल्ट आया
मेरा 500 रैंक था, ऑल इंडिया रैंक 500, ठीक है। और उड़ीसा में मेरा रैंक था 28, ठीक है, विच वॉज वेरी गुड। मतलब मुझे तो बस एक सीट चाहिए था, और ऑल इंडिया रैंक 500 मतलब इट वॉज वेरी गुड। मुझे हर सीट मिल रहा था, बट मैं 1% का भी खुश नहीं था, 1% का भी। जो मतलब लड़का पूरा लाइफ का अपना 18 साल मतलब घिस घिस के पढ़ा हूँ भाई, हर एक चीज जो कोई नहीं किया है वो चीज मैं करके पढ़ा हूँ। अब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ वो सब चीज, बट उसके बाद भी जब रिजल्ट आया ना, 1% का खुशी नहीं था मेरे मुंह में। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे जो टोटल घर में ना, ठीक है, मैं सबसे ज्यादा अटैच था मेरे दादाजी से, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर जो थे। मतलब ही वॉज लाइक माई फ्रेंड, मतलब दोस्त है मेरा, ठीक है। और आई स्टिल डोंट बिलीव दैट ही हैज डाइड, ठीक है। मेरे को अभी भी लगता है कि मेरा यार है, मतलब बेस्ट बडीज। तो दादाजी गांव में ये था, तुम्हारा जो क्वैक होते हैं, जो वैद्य या हाँ मतलब जो आयुर्वेदिक का वो हाँ, दवाई ठीक सब, करते हैं। मतलब चूर के ये सब। मैं बहुत बुराई करता हूँ आयुर्वेदिक का, बट फिर भी खैर ठीक। ही वॉज लाइक कि वो मुझे हमेशा बोलता था कि तू एक बार एमबीबीएस में एडमिशन कर ले, और मैं तुझे सब पढ़ा दूंगा, तुझे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं। इतना कॉन्फिडेंट आदमी, खुद वो कभी स्कूल नहीं गया है, ठीक है, ठीक है। वो मतलब ऐसे ही वो बुक से पढ़ के, मतलब हाँ, जो आउट भी। ऑफ एक्सपीरियंस बट ओनली। मेरे को भी लगता था दादाजी पढ़ा देगा मुझे। ठीक ठीक है, हाँ हाँ। ठीक है, he भाई was उनको देखे तो बड़े हो रहे हैं ना भाई। हाँ, तो और दोस्त भी था मेरा, हाँ तो मैं बिल्कुल उसको बिल्कुल, क्या हाँ बोलूं, हाँ। ठीक। तो दादाजी को ये मिलता था, तुम्हारा जो बुढ़े लोगों को मिलता था उस टाइम 500 रुपीज पर अच्छा, मंथ पेंशन काइंड गवर्नमेंट ऑफ, का। हाँ। पेंशन तो सरकारी नौकरी को मिलता, अच्छा। मतलब जो ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड हाँ, एज वो का जो पेंशन भत्ता जैसे जो बोलते भत्ता, हैं, हाँ हाँ। हाँ, पेंशन तो ही होता उसमें ओल्ड एज पेंशन भाई, है। ओके। तो 500 रुपये उसको मिलता था। तो मैं भुवनेश्वर में जब 11 12 या ये करता था, तो हर 3 4 महीने में वो मेरे पास 500 रुपये भेजते थे। उनका जो ये था पेंशन ओल्ड एज, वो पूरा टोटल 500 रुपये मैं जब भी घर गया हूँ मुझे दे देते थे कि बेटा कि तू ले और तू डॉक्टर बन जा। उनको लगता था वो 500 रुपये से भी बन जाऊंगा, मैं बन भी गया, ठीक है। तो जब ये री एग्जाम हुआ, ठीक है, री एग्जाम री एग्जाम के पहले भी दादाजी ने पैसा दिया मुझे कि ले 500 रुपये, तो कर आराम से कर, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक। तो जिस दिन रिजल्ट आया ना री एग्जाम का, ठीक है, उस दिन दादाजी का 10th डे था डेथ का, सडन कार्डियक डेथ, ठीक है। ऐसे एमआई हुआ, मैं तो वहाँ भुवनेश्वर में था, मैं घर आ भी नहीं पाया, बट सडन कार्डियक डेथ हुआ, डेथ हो गया। और उनका उस दिन वो दशा चलता है, हम लोग का श्राद्ध होता है, मतलब पूजा पाठ होता है, बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं सब। तो वो जो 10th डे था, मैं वहाँ बाल्टी लेके सब दाल या राइस ये सब चारों तरफ बांट रहा हूँ, ठीक है। सब लोग आए हैं, 10 ही दिन हुआ है मेरे दादाजी का डेथ होने का, और उस दिन री एग्जाम का रिजल्ट आया था। मैं किस मुंह से खुश होता, जिस जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था पूरा साल, या जिसको मुझे लगता था कि मतलब मैं अगर डॉक्टर बन जाता तो मेरे से सबसे 100 ज्यादा कोई गुना खुश होता 200 तो गुना खुशी मेरा दादाजी का होता, बिल्कुल। ठीक है। एक जो नीट का कैंसिल हुआ उसके वजह से वो दादाजी का जो ड्रीम था वो भी चला गया, और मेरा जो ड्रीम था उसको दिखाने का वो भी चला गया। ये कोई नहीं समझता है, सबको लगता है बस री एग्जाम हो गया। बट तू बता, मैं आज एमडी खत्म कर दिया, डीएम हो गया, सब हो गया, ठीक है, बट वो ड्रीम तो अधूरा ही रह गया। मैं दादाजी से कैसे, जो सीखने वाले थे। हाँ, जो हाँ। सीखता वो तो मुझे सिखाता है, पता नहीं क्या सिखाता, नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है। तो बट उसको जो मतलब मुझे जो मजा आता ना जब उसको बिल्कुल पता बिल्कुल, चलता ना कि बहुत मैं अच्छी बात, हाँ। मतलब सिलेक्शन हो गया, महसूस कर मतलब सकते मैं बोल रहा हूँ उससे ज्यादा खुश पूरे दुनिया में कोई नहीं होता। पूरा लाइफ का उसका अचीवमेंट था वो कि मैं, मेरा जो नाती है या मेरा जो ग्रैंडसन है उसको मैं डॉक्टर बना दिया, उसको लगेगा कि मैं ही बनाया हूँ हैं। टोटल। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं का वो, बीज है ये जो पेड़ हाँ, खिला हुआ है, तो बिल्कुल एकदम। वो मैं नहीं कर पाया। ठीक है, जहाँ भी अभी दादाजी जहाँ पे भी होंगे बहुत खुश होंगे, इतना मैं चिल महसूस कर चिल सकता हूँ। चिल, अरे बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। खैर, जितना भी मतलब हम सुने जाने, तो यहाँ से यही पता चलता है कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन। एवरीथिंग एवरीथिंग। सो मैं तो बस, तू जो बस बोल रहा है ना, जो तेरा जो स्टूडेंट जिसके पापा का ये हो गया, मैं तो बस वही बोलूंगा यार। अब देखो, जिनके पास वो कंप्लेन करने का लग्जरी है, जिनके पास बैकअप है, जिनके पास
कोई रिसोर्सेस है वो लोग कंप्लेन कर सकते हैं, तू तो भाई लड़ जा, तू भिड़ जा, तू बिल्कुल मतलब अपना जान लगा दे, बट करना है तेरे को भाई। कुछ नहीं है, रोने में कुछ नहीं रखा है, कितना क्या कर लेगा रो के, कौन सुनने वाला कौन है तेरा बात, ठीक है। गरीब का रोना किसी को नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो उसको तो बोल कि तू पढ़, ये कर, और फाड़ देना है। अगर भगवान ने तेरे साथ ये किया है, तुझे इतना बड़ा सजा दिए हैं तुझे, देन तेरे लिए कुछ तो रखे होंगे, इतना भी खराब नहीं है भगवान की, मतलब बिल्कुल सब छीन ले और तुझे कुछ ना दे। तो इसी बात पे मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। मैं एक बहती नदी का धारा हूं, मैं एक बहती नदी का धारा हूं, लाखों सपने लेके बह रहा हूं। गालिब ने उस पे बांध बांध दिया जो, मेरे सपनों का राह मोड़ दिया वो। आज ये हकीकत सी बन गई है, एक कम लाखों सपने अनकही है। पर मेरा हकीकत तो समंदर है, पर मेरा हकीकत तो समंदर है, और क्या पता कितने ही बांध इसके अंदर है। आज ये सपना जो तुम सोच रहे हो, किसी और के सोचे सपने पे जी रहे हो। वैसे लाखों सपने मुझसे जुड़ जाएंगी, जब ये बहाव फिर से खुल जाएंगी। तब तक मैं एक बहती नदी का धारा हूं, लाखों सपने लेके बह रहा हूं।